हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड अभी हमारे 15 डेज़ रह गए हैं SBI पीओ के लिए, जो भी डेट्स वगैरह बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आज के जो भी टारगेट्स थे उनको नोट डाउन करा और सबसे पहले मैंने शुरुआत करी CA की क्लास से। तो वो डेली जैसे मैं करंट अफेयर्स की क्लास लगाती हूँ वो मैंने लगाई है। एक्चुअली सुबह सुबह CA की क्लास लगा लो ना तो बाकी दिन बहुत ऐसे लगता है कि हल्का हल्का फील होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बार हो जाएं, फिनिश हो जाएं उसका काम, तो बाकी काम फिर थोड़ा आसान लगता है। इसलिए मैं सबसे पहले CA की क्लास ही लगाती हूँ। उसके बाद मैंने लगाया मॉक। आज मैंने IBPS PO का मॉक लगाया है और ये मैंने मॉक नंबर 4 लगाया है। ये मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया है। ऐसे मैं स्मार्ट किडा प्लेटफॉर्म से लगा रही थी पहले, तो बीच बीच में मैं टेक्स्ट बुक के भी लगाती हूँ। एंड आई गोट 64 मार्क्स, परसेंटाइल 92 है। एक्यूरेसी कम हो गई, 90 से कम नहीं होनी चाहिए, अराउंड 95 रहनी चाहिए। तो मेरी 88 चली गई है एक्यूरेसी। इंग्लिश में ही ज़्यादा गलत हुए हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हो सीधे 8 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। क्वांट में मैंने 25 करे थे, सारे ठीक हैं। रीजनिंग में मैंने 24 करे थे, एक गलत हो गया मेरा। एंड बाकी इंग्लिश की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। मेरे इंग्लिश में पता नहीं क्यों एक्यूरेसी बार बार ख़राब हो रही है। तो मैंने अटैम्प्ट तो आई थिंक 76 के अराउंड करे थे एंड आई गोट 64। उसके बाद मैंने लगाई क्वांट की क्लास। ये मैंने वो क्लास लगाई है YT पे, जो हर्षल सर ने आज ली थी। उन्होंने 2 मॉक्स करवाए हैं, एक SBI PO का और एक करवाया है IBPS PO का। तो ये देखो, साथ ही साथ आपको जो भी क्लासेस हो रही है ना उसको करते जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है और आप बैकलॉग लेके नहीं चल सकते हो। इसलिए जिन भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो हर सब्जेक्ट के लिए, तो जो भी वो क्लास ले रहे हैं उसको साथ साथ लगाते जाओ। तो क्लास निपटाने के बाद मैंने एडिटोरियल लगाया। देखो, वरुण सर ने आज क्लास नहीं ली थी एडिटोरियल की, तो मुझे रीड तो करना था। द हिंदू के एडिटोरियल के टॉपिक मुझे कोई भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आज की डेट के नहीं लगे, इसलिए मैंने ये मिंट का एक आर्टिकल उठाया है, इसको रीड करा है। वरुण सर भी मिंट के, न्योन के यहाँ से आर्टिकल जो है वो करवाते हैं, तो आप भी रीड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको द हिंदू का एडिटोरियल ही रीड करना है। ये मिंट से भी सर ने प्रूफ दिया है कि एग्ज़ाम में हमारे एडिटोरियल जो हमारे पैसेज वगैरह आते हैं वो आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये वाला मिंट का एडिटोरियल करा। उसके बाद मैंने लगाई इंग्लिश की क्लास। ये सर ने पैरा जंबल वाली जो क्लास ली थी कल रात को ली थी, इसलिए मैंने आज लगाई है। एक्चुअली रात को मैं जल्दी ट्राई करती हूँ कि 10-11 बजे तक मैं सो जाती हूँ, इसलिए रात की अगर कोई क्लास हो तो मैं सुबह लगा लेती हूँ। तो एक्चुअली मैं इनकी क्लास थोड़ी ज़्यादा 1.25 1.5 पे करके देखती हूँ। तो क्लास लगाने के बाद मैंने लगाया SBI PO का मॉक। ये मैंने रीजनिंग का मॉक लगाया है, सेक्शनल प्रीलिम्स का मॉक है, एंड आई गोट फुल मार्क्स। पता नहीं क्यों जब सेक्शनल मॉक लगाओ तो पूरे अटैम्प्ट हो जाते हैं, वही अगर मैं फुल लेंथ लगाती हूँ तो एक आधी पजल जो है वो छूट जाती है SBI और IBPS PO दोनों में। तो ये मैंने सेक्शनल मॉक लगाया था। मे बी टाइम प्रेशर ज़्यादा लगता है फुल लेंथ मॉक में, इसलिए होता होगा। तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए हैं। तो मॉक लगाने के बाद मैंने जो भी अपने क्वांट की क्लास लगाई थी उसके जो क्वेश्चंस थे, देखो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने क्लास लगाई है और उस टाइम भी लगाई है और बाद में भी आप क्लास लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन में आपको लगा कि उस टाइम क्लास लगाते वक्त आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आ गया, जहाँ आपसे क्वेश्चन नहीं निकला, उन क्वेश्चंस को आपको बाद में बैठकर रिवाइज़ करना है। पूरी क्लास रिवाइज़ नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे तो क्लास लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप पूरी क्लास रिवाइज़ करोगे। तो मैंने क्वेश्चन वगैरह रिवाइज़ करे जो भी मुझे डाउट था जिनका, और इस तरीके से मेरे सारे टारगेट्स आज के हो गए कंप्लीट। एंड don't forget to subscribe the channel.